बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे नए चैनल निघत पकवान में आप सबको खुशामदीद। इंट्रोडक्शन तो वीडियो के साथ होता रहेगा, पहले आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 2 साबुत लहसुन, 1 चम्मच नमक और मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पात, 8 से 10 काली मिर्च और लौंग। मैंने सोचा ये नया चैनल है, चलो आज नया प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। तो अब सारी चीज़ें मैं डालने लगी हूँ प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कुकर मेरे बेटे ने पाकिस्तान से मुझे साथ दिया है। तो मैंने गोश्त डाल दिया, साथ ही मैंने ये चीज़ें डाल दी सारी, और मिर्च मसाला भी डाल दिया। और इसमें मैं डालूँगी अब पानी 1.5 कप। आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक पानी डालें। कुछ प्रेशर कुकर जो हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं। ये मैं बकरे का सालन या कोरमा नहीं बना रही, मैं अभी बताती हूँ आपको। प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और इसकी सीटी बजने पर 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। इस महंगाई के दौर में सभी परेशान हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह की साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स बताती रहूँगी। ये 1 किलो गोश्त मैंने लिया है, इसमें बहुत सारे मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं। इसको मैं अच्छी तरह से भून के 4 हिस्सों में तकसीम करूँगी। 4 में से मैं 3 जो है उनके छोटे छोटे से पैकेट बना के फ्रीज़ कर दूँगी, और एक को मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो भी इसी वीडियो में दिखाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादा चिकन को पसंद किया जाता है और गोश्त सिर्फ मैं और मेरा छोटा बेटा खाती हैं। तो इसलिए फिर मैं ऐसा करती हूँ कि गोश्त को पका लेती हूँ, उसके छोटे छोटे पैकेट बना लेती हूँ और उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मैंने दाल या कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसमें वो मैं 1 पैकेट डाल देती हूँ। जिसे बोटी नहीं पसंद, जो नहीं चाहता गोश्त को, उसकी प्लेट से हम बोटी हटा देते हैं और जो जायका है उसका वो पूरी दाल या सब्ज़ी में इतना ज़बरदस्त आ जाता है। अब देखिए ना, किसी ने अब 1 पाव अगर गोश्त लाना हो बकरे का और उसे हांडी में डालना हो, उसको पकाने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो क्यों ना इस तरह 1 किलो ला के उसे पका के अच्छी तरह ज़्यादा सारी उसमें चीज़ें डाल के तो उसे फ्रीज़ कर लिया जाए। आसानी के साथ उसको एक पैकेट निकाला और डाल लिया। यहाँ मैंने चेक किया है कि गोश्त जो है वो गल चुका है। अगर मैं इस पानी को खुश्क करते करते भूनने के लिए इसको रेडी करूँ तो मेरे गोश्त की जो बोटियाँ हैं ना वो मिक्स हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, बोटियाँ सारी मैं एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ और बाद में मसाला जो है उसको मैं खुश्क कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो बेसिकली मैं पंजाबी हूँ और कौमी ज़बान हमारी उर्दू है। जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं इंग्लिश और उर्दू कैप्शन के साथ अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस। हर कोई कहता था कि आप बोलती क्यों नहीं है, बोला करें। तो मैंने सोचा चलो इस चैनल पे बोल के देख लेते हैं। तो बोलते बोलते ज़बान स्लिप हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, और कभी कभी इमोशनल हो के कुछ ऐसा वैसा भी बोल देता है, जिसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ पेश की। तो बोलते हुए मैं पंजाबी और उर्दू मिक्स करती रहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुलाबी उर्दू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर रही हूँ 13 साल उर्दू की, तो उर्दू मेरी बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी, साथ साथ खाने भी बनते रहेंगे। तो चले आगे शुरू करते हैं। गोश्त की सारी बोटियाँ मैंने अलग कर ली थी। अब काफ़ी हद तक ये पानी खुश्क हो चुका है। अब जब पानी ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो इसमें बोटियाँ डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैं इसको भूनती हूँ। जो खड़ा मसाला हमने डाला था उसमें से पत्ता भी निकाल दें, बड़ी इलायचियाँ जो हैं 2-3 उससे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। अभी मैं अपने दूसरे चैनल का नाम नहीं बताऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल कौन पसंद करता है और कितने लोग खुद ब खुद ही इसे सब्सक्राइब करते हैं। खुश्क होने के बाद मैंने इसमें तेल डाला है। तेल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खाना बनाएं कोई और दाल वगैरह तो उसमें आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये स्पैचुला बड़े काम की चीज़ है। इसके साथ इस तरह इर्द से साफ़ हो जाता है जैसे हम उंगली के साथ साफ़ करते हैं। पंजाबी हो और ऊट पटांग ना बोला जाए, ये कैसे हो सकता है। मेरे बच्चों को
पंजाबी समझ नहीं लगती। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ पंजाबी में तो वो ये समझते हैं कि मामा को गुस्सा चढ़ा हुआ है। इस तरह भूनते हुए, चम्मच चलाते हुए जो तमाम अनियन और गार्लिक है वो सारा मिक्स हो जाएगा और एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी। खूबसूरत कलर के लिए ये मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर ना हो तो आप पापरिका भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ भर के अदरक का भी डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दें ताकि हर चीज़ का अरोमा मिक्स हो जाए। कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी। ये मैंने एंड पे डाली है, तो बिल्कुल रेडी हो गया सारा। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल थोड़ा सा बनता है ये, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है, जो ये सालन बना हुआ है ना, ये हमारी दाल और सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा जायका लेके आता है। आप तजर्बा करके देखिएगा एक दफ़ा ज़रूर। प्लास्टिक के बैग ले लें और उनके अंदर आप डाल लें। ये ट्रिक्स हमारी एशियन बहनों के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर गोरों को तो ज़्यादा ऐसी चीज़ों का पता भी नहीं है। हमारी रेसिपीज़ और खाने उनको बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह की मेहनत करना पसंद नहीं करते वो। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें इसी तरह मैं सिखाऊंगी। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। इनको मैं एक साइड पे रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और अब बनाते हैं हम इसका सालन कुछ सब्ज़ी डाल के। क्योंकि ये अब मैं पूरी हांडी बनाने लगी हूँ इसकी, तो मैंने 2-3 चम्मच और इसमें तेल डाला है थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा भून लिया है। भुना तो हुआ है पहले से ही है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन आधा किलो शलजम। यहाँ पर आप देखिए, आप इसको खूब भूनें, पानी का छींटा दें और भूनते जाएं। लेकिन आज ज़रा मेरे तरीके से आप बना के देखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मैंने बग़ैर भूने ही उसके अंदर 4 मैंने साबुत डाल दिए आलू, और आधा कप तकरीबन मैंने डाला है पानी। कुछ मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 चम्मच नमक डाला है, और 1 टुकड़ा मैंने डाला है इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स गुड़ का। अब देखिए ज़रा क्या बनता है। गोश्त ठंडा हो चुका है, उसकी मैंने पैकेट बांध के तो फ्रीज़ कर दिए, और प्रेशर कुकर को हम 5 मिनट के लिए इसकी सीटी बजाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। आलूओं को हमने चंकी सा तोड़ लेना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े रहने चाहिए। आप भी कहते होंगे कि नया चैनल बनाया, सबसे पहले शलजम की तरकीब। मेरे बच्चे को शलजम बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाकी सबको शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। इस चैनल पे सब कुछ बनेगा इंशाल्लाह। 1 छोटी चमची पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ पत्ते हरे धनिए के काट के डाल दें और मिक्स कर दें। थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। ये मेरा घर का बना हुआ देसी घी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। आप इस तरह मेरे तरीके से बना के देखें, और पराठे के साथ और रोटी के साथ बहुत लजीज लगता है ये। और चाहें तो आप इसको उबले हुए चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे जो हैं, ये मैंने रमज़ान में बना के फ्रीज़ किए थे। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा है, बहुत ज़्यादा। ये 2 बचे हुए थे,
तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। पराठों की रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी आ रही है। बस इसको तवे के ऊपर डालना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और ऊपर कवर कर देना हल्की आंच के ऊपर। थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। अब ये पराठे का रोल मैं अपनी बेटे के लिए बना रही हूँ। वो गेम खेलता है और वो नहीं चाहता कि उसके हाथ जो हैं वो ग्रीसी हों। अगर हाथ ग्रीसी होने का ना भी इशू हो तो वो हमेशा यही चाहता है कि उसको एक रोल बना दिया जाए। तो वो बोटी बहुत पसंद करता है। ये 2 बोटियाँ मैंने मैश करके साथ ही लगा दी है रोल में। और इसके अंदर ये जो बोन है ये मैंने निकाल दिया ताकि उसके दांत ही ना टूट जाएं। इस तरह रोल बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप 4 और 5 जितनी भी रोटियां उनके सबके रोल बना बना के रख लें, पकड़ें और आराम से खाएं। बच्चों को दें, बड़ों को दें, बड़ा आसान रहता है। छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, आप सारे रोल बना के एक दफ़ा रख दें, पकड़ते जाएं, खाते जाएं आराम से। ना प्लेटें आपकी ज़्यादा भरेंगी। अब दूसरा पराठा जो है बगैर बोटी के बना रही हूँ, जिन्होंने नहीं खानी बोटी। और ये मेरे लिए राइस हैं जो मैं इस सैलेड के साथ खाऊंगी मज़े से, अकेली अकेली। अल्लाह हाफिज़।